हाय दोस्तों, आज हम बना रहे हैं नायरा कट कुर्ता। इसके लिए मैंने ना 3 मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि नीचे घेर बनाना है पहले, और आस्तीन आधा मीटर और चोली। इसके लिए सबसे पहले हमें ना घेर की लंबाई नाप के, जितना हमें लंबा घेर रखना है, यहाँ मैंने 31 इंच रखा है घेर लंबा। इसको डबल हिस्से में फोल्ड करेंगे इस तरह से। 2 हिस्से में फोल्ड करके सीधा सीधा कपड़े की हम 2 हिस्से कट कर लेंगे। इसको पहले हम ज़मीन पे बिछा लेंगे अच्छे से। इस तरह से बिछाने के बाद हम इसके 2 हिस्से में आगे और पीछे का घेर को अलग कर देंगे। 31 इंच लंबा घेर आपको कम ज़्यादा जितना रखना है। फुल घेर थोड़ा अच्छा लगता है। ये 2 हिस्से कर लिए मैंने उसके आगे और पीछे के अलग अलग। इसके बाद फिर हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली मैंने यहाँ पे 15 इंच लंबी ली है। आप चोली छोटी पहनना चाहते हैं तो थोड़ी कम कर सकते हैं, और लंबी रखना चाहते हैं तो 16 इंच की रख सकते हैं। इस तरह से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा, जैसे कि हम कुर्ते के लिए रखते हैं। इसके बाद 7 इंच के शोल्डर लिए हैं मैंने, तथा 7 इंच के आर्म होल लिए हैं मैंने। ये मेजरमेंट मैं हमेशा बताती हूँ, लगभग अधिकतर उसमें यही लेती हूँ मैं। दुबले पतले के लिए 6 इंच तथा अपने मीडियम साइज़ के लिए 7 इंच, और ज़्यादा हेल्दी के लिए 8 इंच लेना चाहिए। इस तरह से 7 इंच शोल्डर तथा 7 इंच आर्म होल लेने के बाद आर्म होल की मैंने गोलाई दे दी है। इसके बाद हम शोल्डर पे से इस तरह से कट करते हुए, या आर्म होल की गोलाई देते हुए, इसका चोली की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। याद रहे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा था। इसके बाद अब हमें ना आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन आपको जितनी लंबी रखना है उस हिसाब से आप उसको लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ मैंने है ना 18 इंच लंबी आस्तीन रखी है। कपड़े को मैंने यहाँ भी 4 फोल्ड करके रखा है। चौड़ाई मैंने यहाँ पे 8 इंच ली है, क्योंकि 7 इंच के आर्म होल लिए थे तो इससे 1 इंच ज़्यादा लेते हैं हम। इसके बाद टोटल लंबाई में से हम 3.5 इंच कम कर देते हैं। जितनी भी हमने ली, जैसे 18 इंच ली तो उसमें से 3.5 इंच कम करके खुले वाले हिस्से पे निशान लगाएंगे, और फिर इस तरह से गोलाई देने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। आगे से थोड़ा सा तिरछा फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम अपनी आस्तीन कट कर लेंगे और भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे चोली पे। इस तरह से मैंने एक चौकोर कपड़ा ले लिया है और एक हिस्से को चोली को अलग कर लिया आगे वाले हिस्से के। इसके बाद उसको उस पर सेट कर लिया है इस तरह से डबल करके। इसके बाद 3 इंच चौड़ाई ली है मैंने, तथा लंबाई आप अपने हिसाब से, यहाँ मैंने 4.5 इंच ली है। 4.5 इंच लंबाई लेने के बाद उसकी गोलाई देते हुए इस तरह से मैंने गला कट कर लिया है। इसी तरह से हम पीछे की गले की कटिंग करेंगे। पीछे के गले की और आगे गले कटिंग के बाद अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े पे गले को उल्टा करके रख लिया। कपड़े को हम सीधा रखेंगे और जो हमने गला कट करा था उसको उस पर उल्टा रखेंगे इस तरह से, और उस पर पिन अप कर लेंगे ताकि हमें सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। पिन लगाने से कपड़ा हमारा सही पता चल जाता है कि उल्टा है या सीधा है। इस तरह से यहाँ मैंने इसमें आगे 5 शेप का गला बनाया है थोड़ा। इस तरह से ये सिलाई हो गई है। इसके बाद हम इसमें कट लगा लेंगे। सिलाई के अंदर से ही कट लगाते हैं, ये सिलाई के बाहर नहीं जाना चाहिए ये कट को। इससे हमारा क्या गला बहुत आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है ये। इसके बाद इस पट्टी वाले हिस्से पे हम इसको चौड़ा करते हुए पट्टी वाले हिस्से पे सिलाई करते जाएंगे। ध्यान रहे सिलाई आगे चोली वाले हिस्से पे नहीं आए। इसके बाद आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमारा गला काफ़ी आसानी से अंदर फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से ये देखो, इसको फोल्ड करते हुए गले की हम सिलाई कर देंगे पूरी। ध्यान रहे जब भी हम गले में मोड़ आए वहाँ पे पहले सुई को नीचे रखें, इसके बाद ही कपड़े को घुमाएं। इस तरह मेरे आगे और पीछे के ये गले कंप्लीट है। इसके बाद हम सबसे पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए मैं इस तरह से पहले पिन अप कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ मैं जैसे डायरेक्ट कर रही हूँ। दिक्कत आए तो आप पिन लगा लें और फिर शोल्डर जॉइंट करें। दोनों कपड़े उल्टे रखेंगे।
इसके बाद शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम आस्तीन को जॉइंट करेंगे। आस्तीन को जॉइंट करने के लिए जो शोल्डर का जॉइंट वाला हिस्सा है उस पर जो हमने निशान लगाया था सेंटर पॉइंट, उसको इस तरह से रख लेंगे, पिन अप कर लेंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। इस तरह से पिन अप करने के बाद एक कॉर्नर से हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अधिकतर जितने भी सूट सिलते हैं उनमें सब में इसी तरह से सिलाई होती, चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, कुछ भी हो, इसी तरह से आपको आस्तीन जॉइंट होंगी, इसी तरह से सिलाई होगी। इसके बाद आस्तीन को आगे से हम आधा इंच फोल्ड कर लेंगे इस तरह से डबल। इसके बाद हम ये कंधे भी सेंटर से, कंधे के यहाँ से चोली में नीचे के हिस्से में आधा इंच का 4 इंच लंबाई का एक सल देंगे ताकि हमारे सूट की फिटिंग काफ़ी अच्छी लगे। इससे जितने भी चारों आगे पीछे हमारे शोल्डर वाले भाग हैं ना, उन चारों भागों में हम 4 इंच लंबा तथा आधा इंच चौड़ा इस तरह से सल दे देंगे। सल देने से सूट की फिटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी। ये देखिए, इसी तरह से हम चारों हिस्से में सल देंगे। दूसरे हिस्से में इस तरह से यूँ पकड़ेंगे बीच सेंटर से नापते हुए 4 इंच का इस तरह से सल दे देंगे। ये चारों सल कंप्लीट होने के बाद आगे पीछे के हम इसमें नीचे घेर जोड़ेंगे। इस घेर को हम इस पे उल्टा करके जमा लेंगे और उस पर पिन अप कर लेंगे। दोनों हिस्से उल्टे रहें, ध्यान रहे। दोनों साइड से कॉर्नर के पहले हम पिन अप कर लेंगे चोली पे ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। इसके बाद थोड़ी सी सिलाई छोड़ते हुए करने के बाद फिर हम स्टार्टिंग करेंगे सल देने का। इसमें नायरा कट में 20 सेंटर में ज़्यादा सल आते हैं, इसलिए हम 20 सेंटर में ही सल देंगे। जो मैंने 4 इंच की साइड में जगह छोड़ दी, इसमें मैंने सल नहीं दी। इस तरह से हम कपड़े को आगे बढ़ाते जाएंगे और छोटे छोटे से सल देते जाएंगे। ये इस तरह से मेरे कंप्लीट है दोनों सल। इस तरह आगे और पीछे दोनों हिस्से जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ साइड से आस्तीन को पकड़ के साइड की फिटिंग की सिलाई करेंगे। जहाँ तक हमको कट रखना है वहाँ तक सिलाई करेंगे। इस तरह से नाप लेंगे, आपको कट कम ज़्यादा जिस अपने हिसाब से कर लें। इस तरह से हम आस्तीन की फिटिंग की सिलाई करने के लिए ध्यान रहे, जब हम मशीन को नीचे कट्स बनाते तो कभी नीचे नहीं उतारना, नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए 1 इंच का मार्जिन रखते हुए वापस ऊपर लेके आना है ताकि हमारे कट्स अच्छी फिनिशिंग से बने। इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे आधा इंच और उसके कट्स बनाएंगे। इस तरह से साइड के दोनों बनाने के बाद कट्स बनाने के बाद लास्ट में हम नीचे की सिलाई कंप्लीट कर देंगे आधा इंच। ये इस तरह से मेरा कुर्ता कंप्लीट है और ये मैंने पहना तो काफ़ी प्यारा लगा है। ये देखिए कुर्ता कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैंने ना बर्थडे पे पहना था मेरी भानेज के।